हेलो एवरीवन, आज हम नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ये ऑर्गेनेल्स काम करते हैं कोऑर्डिनेशन में। नाउ वी आर डूइंग नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर ऐसे ऑर्गेनेल्स आते हैं जो कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करते हैं, जो सेपरेटली ही अपना काम परफॉर्म करते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स। इन ऑर्गेनेल्स को दूसरे ऑर्गेनेल्स की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इन ऑर्गेनेल्स के पास खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं और ये अपना प्रोटीन फॉर्मेशन खुद से कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria are present in eukaryotes but absent in prokaryotes। जितने भी यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म हैं ये सभी में प्रेजेंट होती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है ये ऑर्गेनल्स। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ मैंने बताया था राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और यू कैन से जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, तो ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा। ये किस में प्रेजेंट होगा? यूकैरियोट्स में। देन इसके बाद होता है साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज़ वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स ये चेंज होता है हर सेल टू सेल। दे हैव अ लेंथ ऑफ 0.1 माइक्रोमीटर टू 4.1 माइक्रोमीटर एंड इट्स डायमीटर इज 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। ओके, नाउ वी विल डू द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। इट मीन्स इट इज़ कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड inner membrane. It is a double membrane structure. Outer membrane, this is outer membrane and this is the inner membrane. ये अंदर जो फोल्ड हो रही है इट इज़ द इनर मेम्ब्रेन, और ये अंदर फोल्ड हो करके क्या बना देती है ये फोल्डिंग स्ट्रक्चर, इनको हम बोलते हैं क्रिस्टे। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है ये स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होती है। इसके अलावा इसके अंदर आप ये कोमा लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे। ये जो अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन है फोल्ड हो रखी है, ये बहुत सारे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं कोमा लाइक स्ट्रक्चर। इनको हम बोलते हैं ऑक्सीसोम, को F0 F1 पार्टिकल भी बोला जाता है। आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल टू अ नंबर ऑफ मेटाबोलाइट्स, बहुत सारे मेटाबोलाइट्स के लिए परमिएबल होती है। परमिएबल मीन्स ये अलाउ करती है टू एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन चैनल्स। इसकी आउटर मेम्ब्रेन पर प्रोटीन चैनल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं नंबर ऑफ मेटाबोलाइट्स को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आने के लिए। देन इसके बाद इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? इनर मेम्ब्रेन परमिएबल होती है कुछ मेटाबोलाइट्स के लिए। ठीक है, जो आउटर थी वो बहुत सारे मेटाबोलाइट्स के लिए परमिएबल थी, लेकिन इनर मेम्ब्रेन कुछ ही मेटाबोलाइट्स के लिए यहाँ पर परमिएबल होती है। और ये रिच होती है क्यों? इनर मेम्ब्रेन बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड से, जो इस मेम्ब्रेन को इम्परमिएबल बना देती है कुछ आयंस के लिए। जो आयंस होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के मैट्रिक्स के अंदर नहीं जा सकते। तो जो ये मेम्ब्रेन होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है इट इज़ फोल्डेड इनसाइड एंड फॉर्म क्रिस्टल लाइक दिस। यू कैन सी द डायग्राम एंड सी वेयर इट इज़ फोल्डेड इनसाइड। ठीक है, और ये फोल्ड क्यों होते हैं? ये टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए इनको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। क्रिस्टे के ऊपर बहुत ही छोटे छोटे कोमा लाइक स्ट्रक्चर और यू कैन से ऑक्सीसोम्स और यू कैन से F0 F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये ऑक्सीसोम्स काम करते हैं ATPase एंजाइम के जैसा। ATPase एंजाइम मतलब जो ATP सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। दे आर द सेंटर ऑफ ATP सिंथेसिस। ओके, अब हम करेंगे आउटर चैम्बर एंड इनर चैम्बर। आउटर चैम्बर क्या होता है? इट इज अ स्पेस बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। It is not chamber, it is inner membrane like this. आउटर चैम्बर कहाँ है? ये जो देखिए आप आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो ये ब्राउन कलर आपको दिख रहा है इट इज़ द आउटर चैम्बर। एंड इनर चैम्बर जो ये आपको ब्लू कलर का इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो ये सारा स्पेस आपको दिख रहा है इट इज़ द इनर चैम्बर। ओके, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मैट्रिक्स भी बोला जाता है इनर चैम्बर को। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स, प्रोटीन, राइबोसोम्स, डीएनए, ये सब चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती है। नाउ फंक्शंस।
फंक्शंस में हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इट इज़ द साइट वेयर फूड इज ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि फूड का ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। जैसे हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था, रेस्पिरेशन के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो फूड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड एटीपी रिलीज करता है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि जो वन फूड इज ऑक्सीडाइज्ड तो क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये वही है। एंड दिस जो एनर्जी रिलीज होती है, दिस एनर्जी इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एटीपी की फॉर्म में ये एनर्जी फिर स्टोर हो जाती है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ये हेल्प करती है ये एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ सम बायोकेमिकल्स। कुछ बायो इंटरमीडिएट्स भी प्रोवाइड करती है लाइक क्लोरोफिल, स्टीरॉइड्स, alkaloids, pyrimidines, etc. As it has its own DNA and ribosomes for the protein synthesis, so it is also called semi-autonomous organelle. मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस, इसके पास राइबोसोम्स होते हैं तो ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, अपने आप बना लेता है अपने प्रोटीन। तो ये इसे किसी और ऑर्गेनल की ज़रूरत नहीं होती, तो इसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं। नेक्स्ट जो इसका, माइटोकॉन्ड्रियल में स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम वेयर रिक्वायर्ड। जब भी ज़रूरत होती है तो ये कैल्शियम को स्टोर कर सकता है और उसको टाइम आने पर रिलीज़ कर सकता है। नेक्स्ट जो है, जो मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसके अंदर बताया था पहले मैंने, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इनर चैम्बर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स, जो क्या करते हैं, फैटी एसिड सिंथेसिस करते हैं। ये तो हो गए बेटा हमारे फंक्शंस, और हमारा यहाँ पर हो गया है माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट ऑर्गेनल, इट इज आल्सो नॉन एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनल, इट इज प्लास्टिड एंड यू कैन से लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ द प्लांट सेल। तो प्लास्टिड्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं ओनली इन प्लांट्स एंड सम प्रोटिस्टेंट्स लाइक डाईएटम्स एंड यूग्लिनॉइड्स। इसके बारे में आप यूनिट 1 चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। जो ये डाईएटम्स होते हैं ये फ्रेश वाटर और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूग्लिनॉइड्स में आपने यूग्लिना पढ़ा होगा, जो कुछ करैक्टर जिसके प्लांट्स जैसे होते हैं, कुछ के एनिमल्स के जैसे होते हैं, यूग्लिना। ओके, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, प्लांट्स के अंदर तो होता ही होता है, इनके अंदर भी होता है। देन इसके बाद टाइप में हमारे पास 3 टाइप्स हैं इसके, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। इनके बारे में लोअर क्लासेस में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, अभी बस थोड़ी सी डिटेल और इसमें हम पढ़ेंगे। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। कलरलेस प्लास्टिड क्यों, क्योंकि इनके अंदर कोई पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होता, और ये न्यूक्लियस के पास होते हैं, विच अकर नियर द न्यूक्लियस इन नॉन ग्रीन सेल्स। नॉन ग्रीन सेल्स के अंदर होते हैं ये, और ये इनके अंदर इंटरनल लैमिला होता है। ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, ल्यूरोप्लास्ट एंड एलियोप्लास्ट। ये तीनों ही काम करते हैं स्टोरेज का। जैसे अमाइलोप्लास्ट है, ये कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को स्टोर करता है, एंड इसके अंदर क्या होते हैं, जो स्टार्च ग्रेन होते हैं वो कवर्ड होते हैं स्पेशल प्रोटीन से। एग्जाम्पल जैसे पोटैटो ट्यूबर हो गया, राइस, व्हीट, इनके अंदर सब में अमाइलोप्लास्ट है। नेक्स्ट ल्यूरोप्लास्ट जो प्रोटीन्स होते हैं उनको स्टोर करते हैं। एल्विरॉन सेल्स होती हैं मेज ग्रेन की, या एंडोस्पर्म सेल्स होती है कैस्टर प्लांट की, उनके अंदर। और तीसरा जो है लियोप्लास्ट, इनके अंदर फैट्स होते हैं, और जैसे कि ट्यूबरोज इसका एग्जाम्पल है। Next type is chromoplast. Chromoplast are the colorful plastid except green color. याद रखना, ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी जो भी कलर हैं वो सारे क्रोमोप्लास्ट के अंदर आते हैं। ये सारे कलर होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स। बहुत सारे जो पिगमेंट्स होते हैं, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है, इसमें कौन सा पिगमेंट है, कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट है। इस पिगमेंट की वजह से ये कलरफुल होते हैं। जैसे लैमिला प्रेजेंट होता है हमारे इसके अंदर, बट लैमिला इसके अंदर प्रेजेंट होता है बट वो डीजनरेट हो जाता है ड्यूरिंग द क्रोमोप्लास्ट फॉर्मेशन। चेंज ऑफ ग्रीन कलर ऑफ ग्रीन टोमेटो एंड चिली ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। आपने देखा होगा टोमेटो एंड चिली जो होते हैं ये स्टार्टिंग में ग्रीन कलर होते हैं, लेकिन ग्रीन तो होते हैं क्लोरोप्लास्ट की वजह से। जब ये पक जाते हैं, लाल हो जाती हैं, जैसे मिर्च लाल देखी होगी आपने, टोमेटो लाल हो जाते हो, किस वजह से, क्लोरोप्लास्ट किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है, देन इसके बाद इट गिव इट्स कलर टू इट्स फ्लावर, क्योंकि फ्लावर्स ही हैं जो कलरफुल होते हैं, फ्रूट्स हैं जो कलरफुल होते हैं, तो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में कलर देने के लिए क्रोमोप्लास्ट ही रिस्पॉन्सिबल होता है।
और ये कलर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं फिर पोलिनेटर्स को और फॉर द पोलिनेशंस। ठीक है, दे आर ऑल्सो द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड बनाने में भी ये हेल्प करते हैं। लास्ट जो टाइप है हमारा, इट इज़ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में सभी को पता ही है, ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर, मिनरल्स, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और कुछ और, इन अदर वर्ड्स, फोटोसिंथेसिस जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस में ही होती है। ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करेगा? तो क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए। क्लोरोप्लास्ट के अंदर अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो क्या क्या होता है जहाँ एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी होता है, तो अभी डिस्क्रिप्शन हम करेंगे इसकी। इसके अंदर क्या होता है? ओनली वन क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन वन सेल ऑफ क्लामाइडोमोनास। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेरिएबल नंबर होता है जैसे क्लोरोप्लास्ट का। क्लामाइडोमोनास के अंदर ये एक सेल के अंदर एक होगा, और एक यूलोथ्रिक्स जो एल्गी होती है इसके अंदर भी ये एक सेल के अंदर एक होगा। बाकी सेल के अंदर ये हो सकता है एक से ज़्यादा भी, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। देन इसके बाद अभी हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर आता है। क्यों? जैसे कि इसके अंदर भी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट के भी खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है जो इसके लिए प्रोटीन सिंथेसिस करता है। देन इसके बाद इसमें क्या है, ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसके बाहर 2 लेयर्स हैं, ये 1 और इसी के पास होती है सेकेंड लेयर। इस तरह से डबल लेयर आउटर एंड एक अंदर की तरफ इनर लेयर होती है। इसके बाद आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये दीज आर दी ग्रेना। अगर हम सिंगल की बात करें इट इज़ ग्रेनम, और अगर हम बात करें ये बहुत सारे जो है ये कहलाए जाते हैं ग्रेना। प्लूरल फॉर्म हम इसकी यूज़ करेंगे, तो बहुत सारे आप देख रहे हैं ग्रेना इसके अंदर प्रेजेंट है ये। और ये ग्रेना क्या होते हैं? आपस में जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। ये देखो आप, ये क्या प्रेजेंट है, इनको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिला। इनसे कनेक्टेड होते हैं। और स्ट्रोमा लैमिला क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये जो अंदर लिक्विड सब्सटेंस आप देख रहे हैं, ये अंदर जो है रखा हुआ, ये मैट्रिक्स भी बोला जाता है और इसको हम स्ट्रोमा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होने की वजह से इनको क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा लैमिला। देन इसके बाद हमारे पास आते हैं अब ये ग्रेना जो है। अगर हम एक ग्रेनम की बात करें तो ग्रेनम के अंदर ये ग्रेनम बना हुआ है इस तरह से, आप देखेंगे ऐसे जैसे पाइल्स ऑफ कॉइन्स की तरह, जैसे हमने एक के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ होता है, कॉइन रखा होता है, इस तरह से ये अरेंज होते हैं। तो इनमें क्या होता है, जो ये एक पार्ट की अगर हम बात करें, सिर्फ ये एक पार्ट की, ओके, ये एक पार्ट क्या कहलाता है? थाइलाकॉइड्स। ये थाइलाकॉइड्स के अंदर ही क्लोरोफिल होता है जो बेसिकली सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसके पास इसके यहाँ पर खुद के राइबोसोम्स और डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है इसके अंदर। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर की डिटेल बता रखी है कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इसके 3 पार्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर जो पीछे पड़ा, एक तो एनवलप जिसमें आउटर और इनर मेम्ब्रेन हमने पढ़ी, मैट्रिक्स जो अंदर स्ट्रोमा होता है लिक्विड पार्ट वो, और उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं थाइलाकॉइड्स जो पाइल्स ऑफ कॉइन्स जिसको मैंने बताया था अभी, जो ग्रेनम बनाते हैं। बहुत सारे थाइलाकॉइड्स मिलकर के ग्रेनम बनाते हैं। ग्रेनम में 3 थाइलाकॉइड भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 सब। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो एनवलप होता है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 स्मूथ मेम्ब्रेन। ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दोनों मेम्ब्रेन अलग अलग नहीं होती, इसमें दोनों ही स्मूथ होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आउटर स्मूथ थी और अंदर वाली फोल्डेड थी, तो इसके अंदर आउटर और इनर दोनों ही स्मूथ होती है, और दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड होती है बाय इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, दोनों के बीच में स्पेस होता है। देन इसके बाद अगर हम देखें, आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल होती है इनर के कंपैरिजन में, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके पास बहुत सारे प्रोटीन होते हैं इंक्लूडिंग कैरियर, प्रोटीन कैरियर्स जो हेल्प करते हैं सब्सटेंस को बाहर से कैरी करते हैं और अंदर भेज देते हैं मैट्रिक्स के अंदर। देन इसके बाद मैट्रिक्स क्या होता है? सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है लिक्विड सब्सटेंस के जैसा, जो बना होता है 50% सोल्यूबल प्रोटीन से, एंड रिमेनिंग 50% में क्या होता है? डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स एंड फ्यू एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट एंजाइम हेल्प करते हैं सिंथेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में, फोटोलिसिस में भी हेल्प करते हैं। जैसे वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का फिर टूटना, फोटोलिसिस को हम क्या बोलते हैं? लाइट की प्रेजेंस में वाटर का टूटना। डिग्रेडेशन एंड सिंथेसिस ऑफ स्टार्च, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। तो आप ये देख पा रहे हैं इतने सारे जो फंक्शंस हैं
ये वेरियस एंजाइम्स की वजह से हो रहे हैं। देन इसके बाद अगर आप देखें जो ग्रीन एल्गी होती है लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा, इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके पास स्पेशल स्टार्च स्टोरिंग सब्सटेंस होते हैं, उनको हम बोलते हैं पायरिनोइड्स। ये भी याद करना है आपको, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से करना है इसको। जो ग्रीन एल्गी होती है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा, उसके अंदर क्या होते हैं, स्पेशल स्टार्च स्टोरिंग स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पायरिनोइड्स बोलते हैं। थाइलेकोइड्स आर मेम्ब्रेन लाइक फ्लैटेंड सैक। जो थाइलेकोइड्स मैंने पीछे बताया ग्रेनम में इस तरह से एक के ऊपर एक प्रेजेंट होते हैं, ये फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं और मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जो थाइलेकोइड होता है इसके अंदर ही क्लोरोफिल होता है। दे आर दी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली थाइलेकोइड है। दे आर दी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। 40 to 60 ग्रेना जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, अभी पीछे ये इतनी सारी दिखाए थे, विच वेयर ईच ग्रेनम कैन हैव, एक ग्रेनम के अंदर 2 to 100 थाइलेकोइड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ग्रेना आर एब्सेंट इन बंडल शीट सेल्स एंड एल्गल क्लोरोप्लास्ट। एल्गल यानी कि जो एल्गी होते हैं वहां पर एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में ये एब्सेंट होते हैं, और जो बंडल शीट सेल है इसके बारे में आप प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। ये स्पेशल तरह का अरेंजमेंट होता है C4 प्लांट्स में जो ड्राई एरिया में रहते हैं, तो वहां उनमें ये एब्सेंट होता है। देन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ऑल्सो हैव कपलिंग फैक्टर इन्वॉल्व इन ATP सिंथेसिस। ATP सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कपलिंग फैक्टर। नाउ फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड। फंक्शन ऑफ प्लास्टिड में सबसे पहला फंक्शन होता है इसका एनर्जी ट्रांसडक्शन में। एनर्जी ट्रांसडक्शन क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट एबल टू ट्रैप सन एनर्जी, सोलर एनर्जी को ये ट्रैप करते हैं और चेंज करते हैं इसको केमिकल एनर्जी में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, वही सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकता है और उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर सकता है। ठीक है। सेकेंड इज फोटोसिंथेसिस। दे आर द सेंटर फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम द रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, वाटर एटसेट्रा। नेक्स्ट जो है कंजप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूज द सेम कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर एटमॉस्फेयर। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है जो बैलेंस कर देती है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन का बैलेंस मेंटेन रहता है जिस वजह से। देन स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड लिपिड्स, ये हमने प्लास्टिड में पढ़ाई है, जो ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स थे उसमें हमने पढ़ा था, वो स्टार्च एंड लिपिड्स को स्टोर करते हैं। एक बारी प्लास्टिड हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। प्लास्टिड जो होता है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है प्लांट सेल का, ये 3 टाइप का होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट फर्दर 3 टाइप्स का है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये कलरलेस होता है एंड इट इज़ फर्दर ऑफ 3 टाइप्स, एल्यूरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट एंड इलियोप्लास्ट। जो सबसे पहले यहाँ पर एल्यूरोप्लास्ट है, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करता है, अमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करता है एंड इलियोप्लास्ट ही स्टोर करता है फैट को और लिपिड्स कह सकते हैं आप। देन इसके बाद क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरफुल होते हैं बट इसमें ग्रीन कलर नहीं होता, ग्रीन कलर को छोड़ करके बाकी जो कलर होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के। इसके बाद हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये तो मोस्ट कॉमन है, ग्रीन कलर का होता है, ये पिगमेंट जो हेल्प करता है सोलर एनर्जी को ट्रैप करने में। ओके बेटा, यहाँ पर हमारा प्लास्टिड खत्म हो जाता है। थर्ड ऑर्गेनल ऑफ नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम ज़्यादातर पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, किसके, लीवर एंड किडनी सेल्स में, स्पेशली लीवर एंड किडनी सेल्स के साइटोप्लाज्म में ये होता है। एंड इनका फंक्शन क्या होता है, ये सिमिलर फंक्शन करते हैं लाइजोसोम्स के जैसे, बट इनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो लाइजोसोम से डिफरेंट होते हैं। देन ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं फ्री रेडिकल्स को। नेक्स्ट है ये डिटॉक्सिफाई करते हैं अल्कोहल एंड अदर ड्रग्स को। पेरोक्सिसोम्स बना होता है लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन से। लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन ये कंट्रोल करती है मटेरियल को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने के लिए। इसके बाद जो पेरोक्सिसोम होता है उसके पास एक ऑक्सीडेज यूरेट ऑक्सीडेज क्रिस्टलाइन कोर होता है जिसके अंदर 32 पेरोक्सिन्स होते हैं जिन पेरोक्सोमल प्रोटीन्स बोलते हैं, जो फंक्शंस करते हैं ऑर्गेनल के अंदर।